सिंहासन बत्तीसी की एक कहानी। राजा भोज और पुतली रूपवती। राजा भोज बहुत समय से विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार जब वे सिंहासन के पास पहुंचते तो उसमें जड़ी हुई एक पुतली बोल उठती और उन्हें राजा विक्रमादित्य के गुणों की याद दिलाती, जिससे राजा भोज को लगता कि वे अभी सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हैं। एक बार फिर राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े। इस बार सिंहासन में जड़ी चौथी पुतली, जिसका नाम रूपवती था, बोली, हे राजन, आप इस सिंहासन पर बैठने का विचार कर रहे हैं। क्या आप में राजा विक्रमादित्य जैसा पराक्रम और न्यायप्रियता है? मैं आपको राजा विक्रमादित्य के पराक्रम की एक कहानी सुनाती हूँ। रूपवती बोली। राजा विक्रमादित्य घूमते गरीब किसान को देखा। क्या बात है भाई, तुम इतने चिंतित क्यों हो? किसान ने कहा, महाराज, मेरे खेत में कुछ भी नहीं उगता। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने किसान से कहा, मुझे अपना खेत दिखाओ। राजा खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत की मिट्टी पथरीली और बंजर है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि वे इस खेत को उपजाऊ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सैनिकों ने दिन रात मेहनत की, मिट्टी बदली गई और पानी की व्यवस्था की गई। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य फिर से उस खेत को देखने गए। अब वह खेत हरा भरा था और फसलें लहलहा रही थी। किसान बहुत खुश था। उसने राजा को धन्यवाद दिया और कहा कि राजा के कारण ही आज वह और उसका परिवार भर पेट भोजन कर पा रहा है। पुतली रूपवती ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, राजा विक्रमादित्य ऐसे ही न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी थे। वे अपनी प्रजा के दुखों को अपना दुहक समझते थे और उन्हें दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। क्या आप में ऐसी ही प्रजा के प्रति निष्ठा और परोपकार की भावना है? यह कहानी सुनकर राजा भोज ने एक बार फिर सोचा कि अभी उनमें राजा विक्रमादित्य जैसे गुण विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और पुतली को धन्यवाद देकर वापस लौट गए। सारांश: यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि रखता है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है।